तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.2 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। हमने पहला एक्सरसाइज देख लिया जिसमें मैंने कंटिन्यूटी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो आप जाके पिछले वीडियोस देख सकते हो, आप चाहे एंड स्क्रीन में देख सकते हो या फिर आप जाके आई बटन चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हो कि इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये है डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से आप किसी भी पॉइंट पे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये कार जो है वो चल रहा है, तो इस कार से आप क्या इंस्टेंटेनियस इसका स्पीड देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ ग्राफ भी देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए T1 टाइम पे यहाँ पे कार का पोजीशन है, T2 पे यहाँ पे कार का पोजीशन है, T3 पे यहाँ पे है पोजीशन, T4 में T0 में देखेंगे तो इस टाइम पे ऐसा है। जब ये कार का स्पीड जो है वो बढ़ रहा है तो उस टाइम आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है देख सकते हो, वेलोसिटी देख सकते हो। और वहीं पे अगर कार का स्पीड ड्रॉप हो रहा हो तब भी आप इंस्टेंटेनियस टाइम पे आप देख सकते हो उसका स्पीड क्या होगा। डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टाइम पे उसका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिफरेंट है। तो आप इस तरह से यहाँ समझ सकते हो। और अगर हम दूसरे अगर डेफिनेशन पे जाएं अपन स्लोप वाले पे, तो यहाँ पे देख सकते हो इन सिंपलेस्ट टर्म्स इट्स हाउ मच ए फंक्शंस आउटपुट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू टाइनी चेंज इन इट्स इनपुट। मतलब इनपुट के चेंज होने पे उसका आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है। हल्का सा अगर चेंज करते हैं हम इनपुट पे तो आउटपुट कैसे चेंज होता है, वो भी डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू कैलकुलस एंड इज़ यूज टू एनालाइज स्लोप ऑफ कर्व, रेट ऑफ चेंज एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ कर्व्स, रेट ऑफ चेंज एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ ये एक फंडामेंटल जो है वो कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज होना सीधे सीधे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसमें टाइनी चेंज हुआ है। पहले वो एफ एक्स था, फिर वो एफ डैश एक्स हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से देखिए यहाँ पे x था, उसके बाद वो उसमें स्लाइटली चेंज एक्स डैश एक्स हुआ। तो यहाँ पे जो y था उसमें डेल y का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स वाई है और यहाँ पे आके वो एक्स डैश एक्स मतलब एक्स में चेंज हुआ है, तो वाई में भी फंक्शन में भी एक्स डैश एक्स का चेंज हो गया, मतलब डेल वाई का चेंज हो गया है। तो अगर हम इसको देखें तो ये स्लोप बन जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफाइन किया जाता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्लोप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए ये y2 है और ये y2 मान सकते हो, इसको y1 मान सकते हो, इसको जो है x1 और y1 मान सकते हो, x1 और y1। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू हम रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई जो है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स कट गया है और यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्लोप का फॉर्मूला, यहाँ पे देख सकते हो यही डिफाइन करता है डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का फिर डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिनोट्स एज डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट को भी डिफाइन करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को भी दिखाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट देख सकते हैं। पहले ये लाइन इधर था, जब इसको पीछे लाते जाते एक पॉइंट पे लाते हैं तो ये टेंजेंट बन जाता है। यहाँ पे अभी तो सेकंड है, इस पोजीशन पे आ जाता है, और जब ये इस पोजीशन पे आ जाता है तो ही ये डिफाइन होता है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डिफाइन किया गया द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिनोट्स एज डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शंस कर्व एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये हो गया डी वाई बाई डी को, यहाँ से डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन हेल्प्स डिटरमाइन हाउ क्विकली ए फंक्शंस वैल्यू चेंजेस एज इट्स इनपुट चेंजेस। तो इसमें भी वही बताया गया है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को कैसे चेंज किया जाता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंज होना ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज कहलाता है, यही डेरिवेटिव भी कहलाता है। तो अपन इसको और अलग अलग तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है,
इसको हम डिनोट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन तो वाई डैश से भी डिनोट करते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं, इसके अलावा इसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। आगे चल के आप देखोगे कि हायर क्लासेस से ऊपर क्लासेस में अगर देखो तो डी वाई इस तरह से भी किया जाता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको डिनोट करने का, इस तरह से अलग अलग से डिनोट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन सबसे शुरू मैंने डिफ़ाइन कैसे करते हो बताया था। तो इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, वो समझ लेते हैं। कैलकुलस में क्या होता है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और दूसरा इसका अपोजिट होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स रहता है हर जगह, जैसे कि 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले लो, पाई की वैल्यू ले लो। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से एक्स वाई जो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई है, तो ये दो वेरिएबल है जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दो टाइप के वेरिएबल हो गए, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो अपने मन से कोई भी वैल्यू ले ले, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके वैल्यू के हिसाब से चेंज हुए। मान लो जाए, चलो एक लेट्स अज्यूम कि एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 करके, ठीक है। तो अब हम इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, x की वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू जैसे ले लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं या कुछ भी वैल्यू फाइंड करना था, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में देखेंगे, या फिर आपने 9, 10 क्लास में इक्वेशंस, ग्राफ वाले इक्वेशंस में देखा होगा कि हम x की वैल्यू कोई भी चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती है और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ले लिए x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे इस इक्वेशन पे, तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होगी, वेरिएट करेगी। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 5, x की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 होगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और सो ऑन, ऐसे ही चेंज होते रहेगा। मतलब स्लाइड चेंज करने पे x में ये स्लाइड चेंज हो रहा है y पे। तो इसी को हम बोलेंगे कि इस तरह से किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो शुरू में आपको पहले ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया था। और ये क्या है, ये है फंक्शन जिसमें y और x का रिलेशन दिखाया गया। तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय एनी ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये क्या है, फंक्शन है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो प्लस माइनस इंटू डिवीजन के थ्रू एक रिलेशन रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स है क्या, जो शुरू में एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ से हम दोनों में, तो यहाँ से हम बता सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर में क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना। और ये मेथड या प्रोसेस, एंड द मेथड बोलो या फिर प्रोसेस बोलो, द मेथड टू गेट इट, प्रोसेस भी लिख सकते हो, द मेथड टू गेट इट, इसको प्राप्त करने की मेथड जो है या प्रोसेस जो है, टू गेट इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये जिसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। और डिफरेंशिएशन किससे आया है, डिफरेंशिएट से, मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करते हैं अपन डिफरेंशिएशन में, चीज़ों को तोड़ते हैं एक हिसाब से। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इंटीग्रल सम बात करते हैं हम, जब इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्या करते हैं, फार्मूलों को अपन यूज़ कर सकते हैं यही डेरिवेटिव निकालने के लिए, और ये मेथड ही डिफरेंशिएशन कहलाता है।
अब देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी भी डिफाइन हो जाता है जब इसमें लिमिट लगा देते हैं। मैं जैसे बता रहा था आप लोग को लिमिट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला दो अलग अलग पॉइंट है ना। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है। यहाँ पे डेल एक्स की जगह हम एच लिख दिया गया है, तो यहाँ पे स्लाइटली चेंज हुआ है। जो पहले एक्स था उसमें स्लाइटली चेंज हुआ, एक्स प्लस एच हुआ, और यहाँ पे स्लाइटली चेंज हुआ है, दो पॉइंट है। एफ एक्स था वो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच हो गया। तो ये स्लाइटली चेंजेस हुआ, इसी को y2 माइनस y1 मान सकते हैं, x2 माइनस x1 देख सकते हैं। और यहाँ पे जब ये लाइन को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये एक इस तरह से टेंजेंट बन जाता है, और इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर पाते हैं कि अगर ये पॉइंट कोई पॉइंट सी है, 8 पॉइंट सी पे हम देख रहे हैं, 8 पॉइंट सी पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, जो पीछे वाला फार्मूला था डेल एक्स के रिस्पेक्ट में जिसको अपन लिखे थे, उसको हमने यहाँ पे h के रिस्पेक्ट में लिख दिया है। जो स्लाइटली चेंज है उसको h से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसमें लिमिट लगा दी गई लिमिट h टेंस टू 0। तो इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अपन डिफाइन करेंगे, c प्लस एच या a प्लस एच भी लिख सकते हैं फंक्शन का, माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या है, डेरिवेटिव है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी नहीं हो सकता। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अगर ये टेंजेंट पे ड्रॉ कर चुके हैं तो आप टेंजेंट देख के बता सकते हो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो सकता है। और ये डेरिवेटिव का अगर वो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यही इसमें बताया गया। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, 11th क्लास में डेरिवेटिव पढ़े थे। अभी 12th क्लास में उसके आगे के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करते हैं, पहले कॉन्टीन्यूस है कि नहीं चेक करते हैं, वो हम बता चुके हैं। फिर इसमें भी आगे आएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी आता है, और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि फाइनाइट होता है, एग्जिस्ट करता है या फाइनाइट वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी उसके प्रूव हो जाती है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसी फार्मूले से आ जाता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, ये माइनस करेंगे, माइनस अगर इसको देखें तो माइनस h की वैल्यू माइनस 0 होगी, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, लेकिन यहाँ पे माइनस h होता है। और अगर आर एच डी की बात करें तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ, चाहो तो x को a भी लिख सकते हो, x प्लस h, कोई और पॉइंट लेके भी ले सकते हैं, c ले सकते हैं, एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई प्लस h, और ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी को भी अपन चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आगे कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अपन कैसे इसको लेके आ सकते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अपन यहाँ पे चेक करेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मान लो जो है पहला स्टेप है, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है एफ एक्स, वाई जो है वो एफ एक्स है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम इसमें स्लाइटली चेंज करेंगे, वाई में अगर स्लाइटली चेंज करते हैं एक फंक्शन में तो इसके फंक्शन में, मतलब फंक्शन की वैल्यू में चेंज आएगा, एक्स जो है वो डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। फंक्शन किस पे आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स पे आएगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप है उसमें पहले स्टेप को माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, वाई वाई कट जाएगा और डेल वाई इधर बचेगा, और इधर पे बचेगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे,
5th स्टेप, ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0 बोथ साइड। इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट डेल x टेंस टू 0 लेंगे, डेल x टेंस टू 0, डेल x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये 5 स्टेप हो गया, और इसी को हम इंस्टेंटेनियस चेंज को ही हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से डिफाइन करते हैं dy बाई डी एक्स। तो हम इसी को लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यही जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम भी आप इसी चीज़ को शो कर रहा है, स्लाइडली चेंज हुआ है, एक में स्लाइडली चेंज हुआ है तो दूसरे में हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेल एक्स को एच से डिनोट कर दे तो आप देख सकते हो यही वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ये डेल एक्स की जगह हम एच लिखेंगे तो एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इस तरह से शो कर सकते हैं। और हम इसको इस तरह से भी शो करते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, एक्स पॉइंट जो पॉइंट मिल जाए हमको 8 पॉइंट दिस, ऐसा करके इंस्टेंटेनियस पॉइंट दिए, तो मान लो जाए ए पॉइंट है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस एच माइनस, जैसे 0 पॉइंट दे दिए तो ए की जगह 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इस तरह से हम क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप फार्मूले भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक आध फार्मूला निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम साइन एक्स के लिए देख लेते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या था। मान लो जाए जो एफ ऑफ एक्स है वो साइन एक्स है, मतलब कि वाई जो है फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखते हैं कि y में अगर स्लाइटली चेंज करते हैं, डेल y करते हैं, तो x में भी स्लाइटली चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, y प्लस डेल y में से y गया तो क्या बचेगा, डेल y बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, मतलब सेकेंड स्टेप माइनस करने के बाद थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स से अपन डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को अब क्या करना पड़ेगा, अपने को बोथ साइड लिमिट लेना पड़ेगा। तो डेल वाई बाई डेल बोथ साइड हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इधर भी क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अपन डेल एक्स से डिवाइड नहीं किया, डेल एक्स से बोथ साइड डिवाइड करना था। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस चेंजेस को किससे डिफाइन करते हैं, डेरिवेटिव से, यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक बार लिख देते हैं पूरा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में लिख सकते हो डेल एक्स। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप चाहो तो इसी फॉर्म में सॉल्व कर लो, या तो फिर क्या सॉल्व कर सकते हो, इसको h लिख लो। अगर आपको डेल एक्स लिखने में दिक्कत आ रही है तो h भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है डेल एक्स की जगह पे आप h भी लिखोगे तो भी आप इसको वही आंसर मिलेगा, तो भी वैसे ही बनेगा। तो अपन उसको भी लिख लेते हैं कि लिमिट जो है वो है h टेंस टू 0
और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अब देख लेते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी मीन्स x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ x कट जाएगा और यहाँ पे अपॉन में है h। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 2 है उसको इधर नीचे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन h बाई 2, और नीचे 2 जाने से क्या हो गया, वो हो गया h बाई 2। तो अब जानते हो लिमिट का जो प्रॉपर्टी है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अपन लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, कॉस से पहले कॉस, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। तो ये फॉर्मूले से, लिमिट के फॉर्मूले से 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे अगर एंगल जो होता है वो सेम होता है तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट रख देंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो कॉस 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जब हम 2 को काटेंगे तो 2 कटेगा और cos x आ जाएगा। तो इस तरह से d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का वैल्यू हो गया cos x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीखें, साथ ही हम फार्मूला डिराइव कैसे करना है वो भी देख लिए हैं। तो इस तरह से आप सारे फार्मूले देख सकते हो। जैसे cos x का हो गया, उसके अलावा आप देख सकते हो tan x का हो गया, उसके अलावा sec x का, cosec x का, cot x का, cosec स्क्वायर x का, सारे x टू द पावर n सारे फार्मूलों का क्या कर सकते हो, आप फार्मूला फाइंड कर सकते हो। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे अलग अलग फार्मूले हैं। सारे फार्मूले हम देखेंगे, सारा तो डिराइव नहीं करेंगे, आप देख सकते हो बुक वगैरह से, या फिर आप कमेंट कर सकते हो। किसी का डिराइव करके बताना हो तो आप कमेंट करोगे तो हमें वो डिराइव करके भी दिखा देंगे। तो चलते हैं आगे। अब हम आगे क्या क्या देखेंगे, जैसे अगर अलग अलग फंक्शंस है कि कंपोजिट फंक्शन है और यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ ये अगर हम एक्सरसाइज 5.2 में जाएंगे तो हमको ये वाला पढ़ना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है अपन देखेंगे 5.3 में, साथ ही 5.3 में ये वाला भी देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी 5.3 में। उसके बाद हम देखेंगे 5.4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखेंगे हम 5.5 एक्सरसाइज में, और यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे 5.6 में। उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 5.7 में। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्सरसाइज में इस तरह से अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हो ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं, अलग अलग फार्मूले। तो आप ये फार्मूला नोट डाउन कर सकते हो, और या फिर बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है, या फिर आप फार्मूला बुक भी आता है तो कहीं से भी आप देख सकते हो। तो ये फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कुछ एल्जेब्रिकल फार्मूले, एक्सपोनेंशियल फार्मूले। ये है एल्जेब्रिकल फार्मूला, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन दिया हुआ है, तो ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, मान लो जाए यहाँ पे अगर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है, एक्स एन की वैल्यू जो है कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 सामने आ जाएगा और x का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4x क्यूब, इस तरह से। तो इसका यूज़ इस तरह से करना है। कोई भी कांस्टेंट आता है
उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। मतलब अगर x जिसमें नहीं, जहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, जैसे 4 ले लिए या 4 पे कोई भी जी नहीं है, तो कोई भी x वाली वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। कोई भी नंबर ले लें या कोई भी वैल्यू ले लें वेरिएबल जिसमें नहीं दिया हुआ है 4 नहीं दिया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं एक्स की वैल्यू एक्स होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स का जो है एक्स होगा। एक्स का क्या होगा? एक्स लॉग होगा बेस पे, लॉग एक्स का 1/x होगा। लॉग बेस ए पे की वैल्यू जो है अगर देखेंगे तो 1/x लॉग ए होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकते हो, उसके अलावा फार्मूला भी याद रख सकते हो। उसके अलावा साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और हाइपरबोलिक फॉर्म भी दी है। हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट आप यहाँ से इसको भी देख सकते हो। इसके अलावा इन्वर्स के भी फार्मूलेस आप देख सकते हो, ये सारे फार्मूले दिए साइन इन्वर्स से लेके कोसेक इन्वर्स एक्स तक। उसके अलावा हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन के आप कैसे यूज़ करना है। मतलब अगर दो फंक्शन दिए प्लस में है तो उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लस में। उसके अलावा प्रोडक्ट रूल दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कॉशेंट रूल भी दिया हुआ है डिवाइड वाला, जिसमें आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस यहाँ पे आपको दे दिया है न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो इस तरह से सारे फार्मूलों को हम यूज़ करना सीखेंगे, आगे देखेंगे। इन सारे फार्मूलों को आपको याद करना होगा, या फिर आप चार्ट बना के आप सामने रख सकते हो, कॉपी में लिख के रख सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त कोई दिक्कत ना आए। मान लो जो आपको एक्स दे दिया रहेगा y का पावर एक्स, तो आप क्या कर सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे लिखना रहता है, का पावर एक्स क्या हो जाएगा? का पावर एक्स हो जाएगा। ये सब डेरिवेटिव जो सिंपल है वो 11th में हम लोग देख चुके थे। मान लो जाए अब, और अगला देख सकते हैं कि y की वैल्यू जैसे यहाँ पे थर्ड है, 4 देख लेते हैं। अगर मान लो जो y की वैल्यू 5 का पावर x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कि a का पावर x वाला फार्मूला। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x का पावर n अलग हो जाता है और a का पावर x अलग हो जाता है। यहाँ पे x का पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का पावर x है, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो 5 का पावर x होगा तो क्या फार्मूला लगेगा? जैसे इसमें हमारा फार्मूला था d/dx ऑफ ax, में फार्मूला था a का पावर x log e था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का पावर x में d/dx ऑफ 5 टू द पावर x, a की जगह पे सिर्फ हमको 5 रखना है, 5 टू द पावर x log e5। तो इस तरह से फार्मूलों को यूज़ करना है। जैसे d/dx ऑफ क्या हो गया? log ax आ गया, log ax की जगह log 10 e आ गया, log 10x आ गया। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? log ax पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है? 1/x log ae, मतलब 10e, a की जगह में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से अपने को फार्मूला लगाना है। जो फार्मूला मैंने आपको पिछले वाले में बताया, देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या फार्मूला लगाया। मैंने ये वाला फार्मूला लगाया और मैंने ये वाला फार्मूला लगाया। सिंपली log x आएगा तो 1/x आ जाएगा। रूट एक्स आता है तो इस तरह से 1/2 रूट एक्स आ जाता है। साइन कॉस इन लोग का तो डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। मान लो जाए d/dx ऑफ साइन एक्स ऐसे क्वेश्चन में आ गया, तो क्या करेंगे? हम इसको cos x लिख देंगे। और इनका सम भी आ सकता है। मान लो जाए y इक्वल्स टू क्या आ गया? log x आ गया और साथ में प्लस में 10x आ गया। तो हम क्या करेंगे? dy/dx करेंगे। log x का क्या आ जाएगा? सेपरेटली इसमें dy/dx लगा सकते हैं। log x में प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवीज़न हो, कुछ भी हो। प्लस माइनस का तो ऐसा कर सकते हैं, और इंटू डिवीज़न का तो अलग फार्मूला है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो 10x का क्या हो जाएगा? dy/dx ऑफ 10x। तो log x का क्या आ जाएगा? 1/x, और इसी तरह से 10x का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर x। तो इस तरह से हम सम और सब्ट्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन जो है अलग अलग उसमें d/dx लगा लेते हैं। मतलब सिंपली इसमें जो सम के लिए रूल लगता है वैसे ही वाला रूल लग जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम डेरिवेटिव देख चुके हैं। डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे प्रूव करना है, इसके अलावा हम फार्मूलों को कैसे यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में कवर की है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है एक्चुअली में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशिएशन, फार्मूलों को कैसे यूज़ किया जाता है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं या मैथ्स लेना चाहते हैं। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब अगले वीडियो में आप लोग देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ देखोगे। एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पे, जो अपन अगले उसमें यूज़ करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला फार्मूला। जैसे dy/dx पे अपन चेन रूल लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। तो इसको अपन पिछले स्लाइड में भी यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला लिख देते हैं dy/dx इक्वल्स टू dy/dt इंटू dt/dx। ये हम अगले एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।